तो हर बार की तरह व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये उदयपुर सिटी पैलेस टूर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दोनों पार्ट और उससे पहले का व्लॉग मिस कर दिया है तो सीरीज़ के पहले वाले व्लॉग देख लीजिए, फिर इस व्लॉग पर कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो बिना टाइम गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम म्यूज़िकल गैलरी में एंटर होते हैं हमें देखने को मिल जाता है एक ट्रांजिस्टर के अलावा तबले भी रखे हुए हैं वहाँ पर, जिसको ढोलक भी बोला जा सकता है। और फिर तरह तरह के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। पुराने ज़माने के इक्विपमेंट्स भी है और आधुनिक इक्विपमेंट्स भी है, जिसमें सितार, वायोलिन सब शामिल है। तरह तरह के वायोलिन्स रखे हुए हैं और कुछ 3-4 अलग अलग टाइप्स के सितार दिखाए गए हैं इस गैलरी में। बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, सबका नाम उनके ऊपर लिखा हुआ है। तरह तरह के सितार यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर जैसे आगे बढ़ते हैं हमें ये इक्विपमेंट्स देखने को मिलता है जिसका नाम है ताउस इक्विपमेंट के पास एक बहुत ही फ़नी सा इक्विपमेंट था जिसका नाम मुझे बहुत फ़नी लगा। पहली बार मैंने ऐसा नाम सुना किसी म्यूज़िकल इक्विपमेंट का। ये है दिलरुबा। आगे चलते हैं, इसराज, भारतीय बेंजो वगैरह वगैरह सारे म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स इस गैलरी में मिलते हैं। जो शास्त्रीय संगीत सुनता है उनको ज़्यादा ही आइडिया होगा इन सभी इक्विपमेंट्स के बारे में। मैं तो शास्त्रीय संगीत सुनता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। बाकी आप बताएं, आप कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते ही हमें ग्रामोफोन वगैरह देखने को मिलता है इस गैलरी में। लगभग सभी प्रकार के म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स आपको इस गैलरी में देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये गैलरी डिज़ाइन की गई है। इस गैलरी में आकर एक अलग ही वाइब्स मिलती है। शास्त्रीय संगीत के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब की डिटेल्स और अच्छी तरीके से नाम लिखा हुआ है उनके ऊपर, जिसके वजह से मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिली हमारे म्यूज़िक इक्विपमेंट्स के बारे में। तो ये गैलरी यही सब दिखाती है। पौराणिक जो इक्विपमेंट्स थे वो सभी यहाँ पर रखे गए हैं और जैसे जैसे समय बीतता गया नए नए इक्विपमेंट्स आते गए वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। अलग अलग टाइप के पियानो, वायोलिन और वगैरह वगैरह इक्विपमेंट्स यहाँ पर शामिल थे। और यहाँ से दिखता है महल। इसी महल में राणा प्रताप की फैमिली रहती है। फिर म्यूज़िक गैलरी से नीचे उतरते ही हम नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलती है तरह तरह की पौराणिक पालकी। सभी पालकी का पर्पज़ अलग अलग होता है। कई पालकियाँ हाथी के ऊपर लगाने के लिए है, कई पालकियाँ राजा महाराजा के लिए है, कई पालकियाँ रानी महारानियों और या राजमाताओं के लिए और या राजकुमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सभी पालकी का अलग अलग पर्पज़ है, वो उनके नीचे दिखाए गए हैं। डिटेल्स बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं। और फिर सारी पालकी देखने के बाद हम जिस हिस्से में आगे बढ़ते हैं उस हिस्से का नाम है गोकुल निवास। गोकुल निवास में फ़िलहाल के जो राजा है उनकी तस्वीर लगाई गई है और उनका नाम वगैरह सब इस कपड़े पर लिखा गया है बड़ी अद्भुत कारीगरी से। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी उन सब की डिटेल्स दिखाई गई है, कब कौन से कपड़े उन्होंने पहने थे और क्यों इस एग्जीबिशन में उनको रखा गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। बहुत सारी मूर्तियाँ भी है, अलग अलग तरह तरह के अद्भुत कारीगरी से बने हुए कारपेट और उनके बहुत अच्छे अच्छे जो उन्होंने राजकीय पोशाक पहने हैं वो सब इस गैलरी में दिखाया गया है। गोकुल निवास एक प्रेजेंट गैलरी है जहाँ पर फ़िलहाल के जो राजा है उनकी सारी चीज़ वस्तुएँ दिखाई गई है। गोकुल निवास में एक टाइपराइटर के पास जो एक इक्विपमेंट देखा उसकी डिटेल्स वहाँ पर बयान नहीं की गई थी। अगर आपने वो इक्विपमेंट देखा और आपको पता है वो क्या है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताना। और फिर आगे लगी हुई थी एकलिंग जी की फ़ोटो और ये कुछ पेंटिंग में यूज़ होने वाला साधन भी गोकुल निवास में रखा गया था।
फिर आगे बढ़ते ही मुझे गोकुल निवास में दिख गया एक मिरर। हेलो और मिरर देखते ही आप सबको पता है लोग एक बार तो खड़े ही रह जाते हैं, मैंने भी वही किया। और फिर आगे देखने को मिली हमको पेंट गैलरी, हाँ चित्रकला गैलरी इसका नाम था। चित्रकला गैलरी में सारी तस्वीरें रखी गई थी। मुझे इस गैलरी में पर्सनली ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि जो नया काम किया गया था इस गैलरी में तो थोड़ी सी पेंट की स्मेल आ रही थी। वैसे अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी शूट किया है। और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी से आगे बढ़ते हुए हमें महल में देखने को मिल जाती है सिल्वर गैलरी। उदयपुर महल की सिल्वर गैलरी सबसे बड़ी है हमारे भारत में। भारत में सबसे बड़ी सिल्वर गैलरी और कहीं नहीं है, सिर्फ उदयपुर पैलेस में। और यहाँ पर रखी गई सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक है। और इस गैलरी में हमें देखने को मिलता है शादी के लिए बनाया गया मंडप। ये पूरा मंडप जो है वो चांदी की चीज़ों से बनाया गया है। मंडप में रखी गई एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ चांदी से बनाई गई है। बहुत अमेजिंग बात है, ये राजा महाराजाओं के शौक है। मंडप से आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं माणिक स्तंभ। ये 2 माणिक स्तंभ रखे हुए थे मंडप के पास में, जिनकी डिटेल्स इस बोर्ड पर लिखी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर देखने को मिलती है हमें एक चांदी की बग्गी। शायद ही हिंदुस्तान में इससे बड़ी चांदी की बग्गी कहीं और होगी। पूरी बग्गी और जो घोड़े के ऊपर जो सब चीज़ लगाई गई है पूरी चांदी से बनी है, सिवाय उनके टायर के अलावा। सबसे बड़ी चांदी की बग्गी है मेरे नज़र में। तो मैंने इससे बड़ी बग्गी पहले कभी नहीं देखी जो कि चांदी से बनी हुई हो। यहाँ पर आगे लगाई गई है एक चांदी की कुर्सी और उसकी डिटेल्स साइड में रखे बोर्ड में लिखी गई है। और फिर उस तरफ दिखाई गई है इस बग्गी की फ़ोटो और इसकी हिस्ट्री इस फ़ोटो में नीचे कैप्शन में लिखी गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर देखें तो ये है चांदी का मेकअप बॉक्स, रानियों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और ये है चांदी का सारा पूजा का सामान वगैरह यहाँ पर है। और चांदी के बर्तन वगैरह इस गैलरी में थाली, ये थाली मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर इस खेल को हम बोलते हैं चौपाट, जो कि चांदी से बना हुआ चांदी का बाल, चांदी की कार वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है कार प्लेन वगैरह वो फिलहाल आधुनिक समय की। चांदी का चेस और एक और चांदी का प्लेन इस गैलरी में हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी जैसी भी। फिर आगे बढ़ते तो एक से बढ़कर एक बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की चांदी की ट्रॉफीज़ बनी है। मैंने इससे पहले इतनी बड़ी ट्रॉफीज़ नहीं देखी थी और पहली बार देखी, और वो भी चांदी से बनी हुई। ये चांदी का पाना और यहाँ पर भी ट्रॉफीज़ देखने को मिल जाती है बहुत बड़ी बड़ी। और ट्रॉफीज़ की डिटेल्स भी उनमें नीचे लिखी गई है, कब किसने जीती थी वो सारी डिटेल्स लिखी गई है। और इसी के साथ हमारा महल का टूर ख़त्म होता है। ये है पूरा उदयपुर का महल जो कि टूरिज़्म के लिए दिखाया गया है। यह पार्ट 3 था। उसके बाद हम सहेलियों की बाड़ी वगैरह गए, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा ही आप वीडियो में देख लेंगे। और फिर हम गए थे फतेह सागर लेक की ओर। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो यहाँ पर इसी व्लॉग के साथ हमारा उदयपुर वाला सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हमारा राजस्थान वाला सफ़र अभी भी जारी है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुंभलगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का टूर कराऊंगा। तो जैसे ही आपने उदयपुर के वीडियोस पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा, वैसे ही आने वाले और वीडियोस के ऊपर भी अपना
प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।